एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, अशोक सम्राट के बाद जो मौर्य साम्राज्य चल रहा था, जो 185 ईसा पूर्व तक ख़त्म हो गया था। इसके बाद जो आता है शुंग वंश आता है, ठीक है। और शुंग वंश जो चलता है 185 से 75 ईसा पूर्व तक। कहाँ तक चलता है? 185 से 75 ईसा पूर्व तक शुंग वंश जो है चलता है, ठीक है। इसके बाद देखिए शुंग वंश के संस्थापक कौन है? तो शुंग वंश के संस्थापक हैं पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। ये कौन था? तो ये पुष्यमित्र जो शुंग था, ये बृहदत्त का सेनापति था, ठीक है। और इसने क्या कर दिया था? बृहदत्त की हत्या कर दी थी, जो अंतिम सम्राट मौर्य सम्राट का शासक था बृहदत्त, ठीक है। इसकी जाति क्या है? ब्राह्मण जाति का था। राजधर्म वैदिक धर्म था। और राजधानी जो है इनकी शुंग वंश की राजधानी का नाम है पाटलिपुत्र। लेकिन जो उपराजधानी थी वो थी इसकी विदिशा, ठीक है। तो ज्यादातर विदिशा नाम आता है, तो उपराजधानी विदिशा थी और मेन राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी शुंग वंश की। अगला देखिए, शुंग वंश की उपलब्धि क्या क्या है? तो शुंग वंश की उपलब्धि में सबसे पहले तो नाम आता है वैदिक धर्म की स्थापना, क्योंकि ये वैदिक धर्म से थे, तो वैदिक धर्म की इन्होंने स्थापना की। मनुस्मृति की रचना इन्हीं के समय पर हुई। और इंडो यूनानी जो शासक थे मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने ही क्या किया था? परास्त किया था। ये तीसरी उपलब्धि थी इन लोगों को, कौन की? शुंग वंश की। तो इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने क्या कर दिया था? परास्त कर दिया था। और पतंजलि जो थे, पतंजलि गुरु थे, पुष्यमित्र शुंग के राज पुरोहित थे। तो उसी समय क्या थे कि इनने पतंजलि जो गुरु थे, ब्राह्मण थे, उनको क्या बना लिया था? इनको राज पुरोहित बना लिया था। और इन्हीं के समय पर क्या हुआ था? इन्हीं ने इनको अश्वमेध यज्ञ जो है कराए थे पुष्यमित्र शुंग ने, इन्हीं से। कौन से? पतंजलि से, ठीक है। अगला देखिए, धनदेव के अयोध्या अभिलेख से जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। तो जो धन्यदेव का धन्यदेव हैं, धन्यदेव के अयोध्या अभिलेख से हमें ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। तो जो किसने किए थे? पतंजलि ने किए थे। कालिदास की एक रचना है महा अभि अग्निमित्रम, तो उसमें पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र का उल्लेख मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ लिया जाता है कि कालिदास की जो माल अग्निमित्रम पुस्तक है, जो उनकी रचयिता हैं, उनमें किसका उल्लेख मिलता है? तो जो पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे अग्निमित्र, उसका उल्लेख इसमें मिलता है। पुष्यमित्र शुंग जो था, शुंगों ने क्या किया था? यमन आक्रमण से देश की रक्षा की थी। यहाँ यमन को आने नहीं दिया था और देश की ये लोग रक्षा करते रहे। भरूच स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने ही कराया था, ठीक है। तो भरूच स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने ही करवाया था, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक था देवहूति, ठीक है। और देवहूति की हत्या किसने कर दी थी? तो 73 ईसा पूर्व में किसने कर दी थी? वासुदेव ने कर दी थी। और वासुदेव जो था वो कंड वंश का था। कौन से वंश का था? कंड वंश का शासक था। और उसने क्या कर दी थी? इसकी हत्या कर दी 73 ईसा पूर्व। तो अब यहाँ से इसका शासक चला गया और अंतिम जो कह सकते हैं शासक था वो देवहूति ही था, देवहूति ही था। इसके बाद आ गया था कंडवंश। कंडवंश का शासनकाल कब तक चला? तो वो केवल 75 से 30 ईसा पूर्व तक चला है। 75 से 30 ईसा पूर्व तक कंडवंश का शासक चला। और कंडवंश के जो प्रमुख शासक थे, जैसे वासुदेव, भूमिपुत्र और नारायण और सुशर्मा, ठीक है। तो इत्यादि इनके क्या थे? शासक थे। और अगर हम बात करते हैं कंडवंश की, तो कंडवंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? कंडवंश का अंतिम शासक हुआ था सुशर्मा, ठीक है। तो ये आपका क्या था? 30 ईसा पूर्व तक। फिर इसके बाद कंडवंश क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। और अब इसके बाद जो आपका आता है वो आता है सातवाहन वंश, ठीक है। जो सातवाहन वंश है, सातवाहन वंश 200 से 300, मतलब 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक जो चलता है सातवाहन वंश, वो यहाँ से क्या हो जाता है? अब स्टार्ट हो जाता। चल तो पहले रहा था, लेकिन इसके बाद वही आएगा। तो वो हम आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को देखने के बाद शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।